क्या आपको पता है हिंदू रीति रिवाज में शादी के समय जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है? जी हाँ, आज हम देखेंगे एक एक फेरे के बारे में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शादी का सबसे पहला फेरा जो होता है, जिसको हम लोग कर्तव्य की प्रतिज्ञा का फेरा बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो अग्नि होता है, जो अग्नि हवन कुंड होता है, उसके चारों ओर घूमना पड़ता है और उसमें जो पहला कदम रखते समय जो दूल्हा होता है वो आगे चलता है, जो मार्गदर्शक और पालनहार के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। मतलब इस जो परिवार बनेंगे उसका मार्गदर्शक वो दुल्हा रहेगा, पालनहार वो दुल्हा रहेगा। उसकी भूमिका को ये दर्शाता है जो फर्स्ट फेरा और आगे चलता है वो अपनी पत्नी को शारीरिक और भावनात्मक रूप से पोषित करने का वादा करता है। मैं आपको जो भी ताए जिंदगी रहेंगे वो आपको भरण पोषण हम देंगे। बदले में पत्नी क्या करती है? पत्नी सुख दुख में उसका साथ देने का वचन देती है, क्योंकि वे मिलकर एक घर और जीवन का निर्माण करते हैं। वो एक घर बसाएंगे वो, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है, और साथ में उनसे होने वाले संतान भी जीवन वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों का आपस में कमिटमेंट होता है, लेकिन इस कमिटमेंट में जो दुल्हा होता है वो मार्गदर्शक का काम करता है, भरण पोषण करने का काम करता है, और सुख शांति से कैसे घर में रहा जाए इसके लिए उसके वाइफ दुख सुख में साथ देने का वादा करती है। चलिए अब हम बात करेंगे शादी का दूसरा फेरे के जो शक्ति का वादा होता है कि शक्ति हम दोनों मिल करके एक साथ रहेंगे। विवाह समारोह की इस रस्म के दूसरे चरण में दुल्हा और दुल्हन शरीर, मन और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे एक टीम के रूप में हर मुश्किल का सामना करने और पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरने का संकल्प लेते हैं। मतलब वो प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों मिल करके रहेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आया हम दोनों मिल करके जो है उसको टैकल करेंगे और उसके साथ जो आने वाला टाइम होगा उससे बेटर हम हो करके आएंगे। ये कमिटमेंट करते हैं। दुल्हन अपने सपनों का साकार करने के लिए अपने पति के अटूट प्रेम और समर्थन की कामना करती है। मतलब वो जो सफल होंगी उसके लिए अपना पति को सफल बनाने के लिए भी कामना करती है। अब हम बात करेंगे शादी के तीसरे फेरे के बारे में, जो समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें प्रेम के मामलों में भी धन का महत्व होता है। ऐसा नहीं है हमने शादी करके ले आए और शादी करने के बाद कोई धन का उपयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वहां भी आपका धन का फैमिली चलाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो कहता है यहाँ पे कि इस फेरे में दुल्हा दुल्हन धन का, ज्ञान और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें धन दीजिएगा, दौलत दीजिएगा, जिससे अपने परिवार को अच्छा से भरण पोषण कर सके। दुल्हा सुख में जीवन प्रदान करने का वचन देता है, जबकि दुल्हन विवेक और सावधानी से घर का प्रबंधन करने का वादा करती है। ये दोनों मिलकर के उनकी कमिटमेंट होती है। अब हम बात करें अगर शादी के चौथे फेरे का, ये जो चौथा फेरा होता है ये आपके प्रेम और सम्मान की प्रतिज्ञा होता है कि हम लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, हम लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान देंगे, हमारे परिवार में जो लोग हैं उनको भी सम्मान देंगे। तो ये प्रार्थना किया जाता है। यहाँ 7 फेरे का अर्थ और भी रोचक हो जाता है। चौथे फेरे का रोमांस किसी फिल्म के दृश्य जैसा होता है। मतलब 7वां इसके जो चौथे फेरे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, जहाँ पे दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अपने जीवन में खुशियां और सुंदरता लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे को ही धन्यवाद दिया जाता है कि खुशियां और सुंदरता हम लोगों के और भी कैसे बना रहे, इसके लिए वे अपने प्यार को संजोने, एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करने और अपने भावी बच्चों के लिए एक स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का वादा करते हैं। ये जो आप इंटरव्यू जो देख रहे हैं ना, इसमें सारे दोनों मिलकर के कमिटमेंट करते हैं कि आप जो सुंदर हैं उसके लिए एक दूसरे को जो है सो आशीर्वाद धन्यवाद दिया जाता है, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके भी स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने के लिए दोनों का कमिटमेंट होते हैं चौथे फेरे। चलिए अब हम बात करेंगे शादी के 5वें फेरे के बारे में। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है, खास करके 5वें फेरे। बच्चों की बात करें तो अग्नि के चारों ओर 5वें चक्कर का यही मुख्य विषय है। दंपति स्वस्थ और खुशहाल बच्चों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वे अपने बच्चों के प्रति प्रेम पूर्ण और सहायक माता पिता बनने और उसमें अच्छे संस्कार डालने का
जो काम है, बच्चे होंगे तो उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, व्यवहार अच्छे होने चाहिए, वो समाज में एक अच्छा काम करे, ये सारे संस्कार डालने का जो है एसी में आपको कमिटमेंट लिया जाता है। अच्छे संस्कार डालने का भी संकल्प लेते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे उसको बेटर संस्कार कैसे मिले, इसके लिए कमिटमेंट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे शादी के छठे फेरे के बारे में। जो छठा फेरा होता है, ये जो फेरे होते हैं ना, इसमें स्वास्थ्य और शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। हम जो दाम्पत्य जीवन है, हस्बैंड वाइफ है, ये स्वस्थ रहे, शांति रहे, मेंटल पीस मिले और उन्नति हो, इसके लिए ये जो है कमिटमेंट प्रार्थना किया जाता है। छठे चरण में नव विवाहित जोड़ा जो होता है एक लंबे स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करता है। हमारा लाइफ जो है वो आपके लंबे रहे, शांतिपूर्ण है और स्वस्थ लाइफ रहे, इसके लिए जो है उसकी कमिटमेंट होते हैं। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनने, अपने अलग अलग व्यक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने और जीवन के हर मौसम में खुशी खोजने का वादा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे शादी के लास्ट फेरे, दैट इज सातवें फेरे के बाद मित्रता एंड वफादारी का शपथ होता है। हम आपके ताये जिंदगी हम एक मित्र और वफादार के तरह एक दूसरे के प्रति रहेंगे। सात फेरे की अंतिम रस्म में छोटी उंगली, ये वाली जो होते हैं, छोटे उंगली के वादा करके रिश्तों को पक्का किया जाता है। ये छोटे उंगली है, इसको ऐसे करके रिश्तों को पक्का किया जाता है। दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के प्रति अपने शाश्वत प्रेम, मित्रता और वफादारी की घोषणा करते हैं कि हम एक दूसरे के बीच जो है वो स्नेह पूर्वक रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, एक मित्र के रूप में रहेंगे और एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। ये आपको देखने को मिलता है सातवां फेरे। तन मन और आत्मा से एक होकर वे एक हर महीने में साथी बन चुके हैं। ये आपको कमिटमेंट सातवां फेरा में देखने को मिलेगा। तो आज हमने बात किया कि शादी के जो 7 फेरे होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। और भी आपको कोई असेसमेंट चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए हम कुछ और भी लेके आएंगे दूसरे वीडियो में। आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।